बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी का पैगाम लेते हुए अल्लाह का मेहमान माह रमज़ान हम सब के दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए तैयारी कर रहा है। माह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के एतबार से 9वां महीना है और हर शख्स इस बात को बखूबी जानता है कि 9 महीने की मुद्दत के बाद एक बेजान चीज़ बोलता खेलता इंसान बनकर दुनिया में आता है और आने वाला इंसान मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है। अल्लाह ने रमज़ान का महीना 9वां रखा। इंसान जो 8 महीने तक दुनिया के गुनाहों के पेट की दलदल में रहता रहा, 9वां महीना अल्लाह ने रमज़ान का अता कर दिया कि इस 9वें महीने में मेरी बारगाह में आओ, हाज़िरी पेश करो, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाओ, निजात का, मग़फ़िरत का, नारे जहन्नम से आज़ादी का पैगाम लो और इस माह मुबारक से निकलने के बाद जब तुम अगले महीने में क़दम रखोगे तो गोया के पैदा हुए बच्चे की तरह गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाओगे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस माह मुबारक का, इस अज़ीम महीने का इस्तक़बाल कैसे करना है, इसका इस्तक़बाल करने के हवाले से मैं ये नहीं कहता कि ये इस्तक़बाल रमज़ान का उन्वान कभी हम कहें कि साहब ये कोई बिदअत बन गई या कोई नई इस्तिलाह है। ये सिर्फ़ आपको और हमको सबको समझाने के लिए, वगरना हदीस पाक में या कुरान पाक की किसी आयत में हमको ये लफ्ज़ मिलता नहीं कि इस्तक़बाल रमज़ान के रमज़ान का इस्तक़बाल हो। इस्तक़बाल होता है हमेशा किसी शान वाली चीज़ का और तमाम महीनों के अंदर इसकी अहमियत, इसकी फ़ौक़ियत, इसकी इफ़ादियत बहुत नुमाया और अहमियत वाली है और ख़ुसूसियत के साथ कुरान पाक के नुज़ूल की बरकत और शब क़द्र की वजह से इसलिए इस माह मुबारक का इस्तक़बाल के उन्वान को इख्तियार किया जाता है। मुख्तसर ये कि इस माह मुबारक के ऐलान होने के साथ ही तमाम मुसलमान मर्द औरत ने चंद काम करने हैं। नंबर 1, पहली बात, माह रमज़ान की इत्तिला आ जाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करनी है कि मौला करीम तेरा शुक्र है कि तूने हमें फिर से रमज़ान का बरकत वाला महीना अता कर दिया। 2 रकात नमाज तौबा, परवरदिगार पिछले रमज़ान से अब तक जो मुझसे गुनाह और गलतियाँ हो चुके, मैं उन सब पर तेरे दरबार में तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे। 2 रकात नमाज हाजत के मौला करीम ये माह मुबारक जैसा कि तू गुज़रवाना चाहता है, मेरी हाजत और ज़रूरत यह है कि अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजत पेश कर रहा हूँ कि जैसा तू चाहता है वैसा मुझे गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इसके साथ साथ हर इंसान अपने आप को जानता है वो कहाँ पर खड़ा है, उसकी जेब में जो पैसा है वो हलाल का है या हराम का है। हम इस गर्मी के मौसम में रोज़ा रखें, 15-14 घंटे भूखे प्यासे रहें, लेकिन रोज़ा रखें भी हराम से, खोलें भी हराम से, तो उससे हमको वो फ़ायदा मिल नहीं सकता जो रमज़ान का तक़वे का फ़ायदा है, खुदा खौफ़ी का फ़ायदा है। इसलिए हर शख्स कोशिश करे कि रोज़ा खोलते वक्त, रोज़ा रखते वक्त जो रिज़्क़ उसके हलक़ से नीचे उतरे वो हलाल का रिज़्क़ हो, हराम का रिज़्क़ ना हो। और कोशिश करें कि रमज़ान को सर से गुज़ारें नहीं, हीले बहाने बनाकर इस माह मुबारक में अपने आप को रोज़े की कैफ़ियत से पीछे ना करें, बल्कि रोज़े की कैफ़ियत में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, रमज़ान का महीना आता है, हम तो रोज़ा रख के सहरी के बाद अपने घर में सो गए एसी चलाकर और पड़े रहे ज़ोहर तक, लेकिन अल्लाह की तरफ से ज़ाब्ते और उसूल तब्दील हो गए। रमज़ान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से अगली सुबह तक उड़ने वाले परिंदे, तैरने वाली मखलूक, चलने वाली मखलूक, इन तमाम की बोलियों को अल्लाह ने बदल दिया। हम और आप तो बज़ाहिर सुन रहे हैं कि चिड़िया चूँ चूँ करती है, कौवा काएँ काएँ करता है, मुर्गा कुकड़ू कूँ की बांग लगा रहा है, मगर दर हकीकत वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद आली के मुताबिक हर जानवर अपनी अपनी बोली में एक ही निदा और सदा दे रहा है कि या अल्लाह, तेरे जिस बंदे और बंदी ने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है तो उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की सारी बरकतें, सारी इनायतें अता फ़रमाए, हम सब के लिए खैर का, बरकत का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए और हम लफ्ज़ रमज़ान के हुरूफ पर अगर गौर कर लेना हमको तमाम बात समझ में आ जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन, रमज़ान के पहले अशरे में, पहले 10 दिनों में रहमत है। रहमत का पहला हरफ रा, रमज़ान का पहला हरफ रा। औसतुहु मग़फ़िरतुन, रमज़ान के दरमियानी 10 दिनों के अंदर मग़फ़िरत होती है।
मग़फ़िरत का पहला हरफ मीम, रमज़ान का दूसरा हरफ मीम, ज़्वात से मुराद ज़मानत, अलिफ से मुराद अल्लाह, रमज़ान आखिरी हरफ नून, व आखिर इत्क़ु मिनन्नार। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह नारे जहन्नम से आज़ादी अता करते हैं। तो बक़ौल एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले के फरमाते हैं कि लफ्ज़ रमज़ान पर अगर गौर कर लिया जाए तो इसमें यह बात सामने आती है कि रा से मुराद रहमत है, मीम से मग़फ़िरत है, ज़्वात से ज़मानत है, अलिफ से अल्लाह और नूर से नारे जहन्नम है। तो मतलब ये कि जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, उसे अल्लाह की तरफ से ज़मानत है कि अल्लाह ने उसे नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फ़स्तग़फ़िरु ला इलाहा इल्लल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।